क्या आप जानते हैं कि पुरी में एक ऐसा मंदिर है जहां विज्ञान भी सारे नियम घुटने टेक देता है। यहाँ के ऐसे अद्भुत चमत्कार है। आइए तो मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ जगन्नाथपुरी धाम, जो भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम है। और आज मैं आपको सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ जी की वो जादू या रथ यात्रा भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ मेरे भी बहुत सौभाग्य से दर्शन हुए हैं। इस साल की 16 जुलाई 2026 की जो यात्रा हुई, उसमें मैं भी उसमें साक्षीदार था। वहाँ पर भगवान महाप्रभु की कृपा से उस रथ यात्रा को मैं उस रस्सी को हाथ लगा पाया, और साथ ही में उसके साथ वहाँ के जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है जहाँ साक्षात्कार चमत्कार होते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिवलिंगा दर्शनम यूट्यूब के सबसे बड़े इस ब्लॉग में और इस कंप्लीट आइटनरी में। इस एक ही वीडियो में हम पुरी स्टेशन से लेकर जगन्नाथ मंदिर, उसके साथ में आपकी रहने की सुविधा और रहस्यमय पुरी बीच, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो 1000 साल पुराना, वो सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि दिव्य जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जिसमें माँ सुभद्रा और भगवान बलभद्र भी साथ ही में होते, ये 3 रथ, यहाँ होने वाला बारिश का चमत्कार, ये सब भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आप भी पूरी आने का प्लान कर रहे हैं तो यह एक वीडियो में आपकी पूरी ट्रिप शॉर्ट कर देगी। तो बिना सेकेंड स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि आज का सफ़र आपका लाइफ बदल देगा और आपको पूरी का जो पूरा आइटनरी प्लान है ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं पूरी रेलवे स्टेशन। अगर आप पूरी फ्लाइट से आ रहे हैं तो भुवनेश्वर आप एयरपोर्ट से भी आप आ सकते हैं। पूरी रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको खड़े ऑटो, ई रिक्शा यानी टोटो का लाइन दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं मंदिर कैसे पहुंचना है। यहाँ पर जो है वो टोटो या फिर जो ऑटो है वो शेयरिंग में आपको 20 से 30 रुपये में मंदिर छोड़ देगी। अगर आप डायरेक्ट ऑटो भी कर रहे हैं तो आपको 100 से 150 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन आप अगर सीज़न में आ रहे हो तो हो सकता है थोड़ी महंगी यात्रा हो सकती है। साथ ही में मैं बताता हूँ कि आपका पुरी स्टेशन से जो दूरी है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है, वो आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरी यात्रा के समय अगर आ रहे हैं तो उस समय हो सकता है आपको 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और उस समय आपको बाय वॉकिंग जाना है। मंदिर के पास जो आपको सबसे पहले स्टे लेना है, तो आप अगर सिंहद्वार के पास यानी कि मेन जो मंदिर का जो एग्ज़िट और एंट्रेंस है वहाँ पर अगर आप स्टे लेते हैं तो वहाँ पे जो मैंने देखी थी कि कुछ होटल जो है वो कुछ ज़्यादा ही महंगे, तो मैंने दक्षिण गेट के पास मैंने स्टे ले रखा था, जिसका मैं आपको आगे डिटेल दे रहा हूँ। दक्षिण द्वार से मुझे मात्र 100 मीटर 200 मीटर दूरी के ऊपर ही मंदिर था, तो मेरा बहुत आसान सफ़र था। और रथ यात्रा के समय तो आप तो जानते हैं कि लाखों के तादाद में जो भक्त है वहाँ पर आते हैं प्रभु को देखने के लिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, अभी आप जो यूट्यूब पे ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप रहने आ रहे हैं तो ये लुड़की वाला भवन है। अभी आपको यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है वही बताएंगे कि कहाँ पर है। बाबा बताइए, आप कहाँ पर है? आप नीचे हमारा दक्षिण दरवाजा मंदिर के साउथ गेट के 100 मीटर का अंदर में हमारा पड़ता है। साउथ गेट में 100 मीटर के पास में आपका लुड़की वाला भवन है। यहाँ पे किस तरह से रूम है अगर कोई आएगा तो? रथ यात्रा का रेट बताइए और नॉर्मल डेज में बताइए। नॉर्मल में हमारा 800 रुपया, डबल बेड, ट्रिपल बेड 1000 रुपया, AC 1300 रुपया, डबल बेड और ट्रिपल बेड 1500 रुपया। रथ यात्रा में तो सब पैकेज होता है, AC 10,000 और नॉन AC 6,000, सब पैकेज में चलते हैं 3 दिन का। कितने दिन पहले फिर भी रथ यात्रा के टाइम पैकेज बुक करना चाहिए? 15 दिन महीना का पहले। बता रहा हूँ इनका ID कार्ड। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए और भी कुछ होटल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा जो है अभी पुरी का जो सबसे खूबसूरत बीच जो है साफ़ सुथरा गोल्डन बीच, यहाँ हम चलेंगे। होटल में अपना सामान रखने और थोड़ा सा आराम करने के बाद हमारी यात्रा की पहली शुरुआत होती है पुरी बीच से। पुरी के इस समुद्र तट को गोल्डन बीच कहा जाता है, जो अपनी सुनहरी रेत और पूरे दुनिया में मशहूर है। आप यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो पुरी का बीच आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी भविष्य में यानी फ्यूचर में या आप करंट जगन्नाथपुरी धाम आने का प्लान कर रहे हैं, साथ में आप लिंगराज मंदिर और कोणार्क जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बुक की तरह काम करेगी। अभी से वीडियो सेव कर लीजिए और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनके साथ आपको यात्रा करनी है। भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम यानी कि कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ विष्णु जी के रूप में
यहाँ पे विराजमान है और कृष्ण जी के इसमें सभी का आपको आशीर्वाद मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेशन से लेके होटल, मंदिर के दर्शन, पौराणिक महत्व, रथों का रहस्य और अगले दिन की कार ट्रिप किस तरह से करनी है, ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सारे महादेव भक्त, सब सनातनी जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं और भी कुछ यात्राएं कर रहा हूँ जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, पंच केदार, पंच कैलाश, पंच महाभूत और भी कुछ पौराणिक और सांस्कृतिक जो हमारा सनातनी जितने भी टेम्पल्स है, ये सब के आपको अपडेट मिलते रहेंगे और एक कंप्लीट गाइड प्लान आपको मिलते रहेगा। अब आता है हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे मुख्य और सबसे पावन हिस्सा, जो कि हम इतना दूर और इतने बड़े सफ़र के बाद आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भव्य दर्शन के लिए, जो हमें एक अलग तरह से हमारे आत्मा को एक अंदर से हिला देने वाला एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने मेरा फील किया है। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए सबसे जो अच्छा टाइमिंग है वो सुबह का माना जाता है, क्योंकि सुबह में थोड़ा भीड़ कम होती है और 9 बजे के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ती है, तो आपको शायद थोड़ा सा रश मिल सकता है जिससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैं सिंह द्वार के सामने खड़े होकर ही आपको मंदिर की भव्यता और उनकी प्राचीन वास्तुकला का अंदाज़ा हो जाएगा। मंदिर जाने से पहले कुछ बेहद और ज़रूरी नियमों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो। मंदिर के परिसर में या तो अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, ये सब लेके जाने के लिए सख्त मनाही है। मुख्य जगन्नाथ जी का मंदिर जो है, वह मंदिर जो है सनातन धर्म में पवित्र 4 धामों में से मुख्य धाम है। पुराणों में इस जगह को श्री क्षेत्र और शंख क्षेत्र भी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु जी मानव रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन यानी माँ सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ी की भी मूर्तियाँ है। हर 12 साल में इन मूर्तियों में पूरी तरह बदला जाता है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। दोस्तों, ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। पूरी यात्रा के लिए हमने अगले दिन के लिए एक कार बुक कर रखी थी, जिसका किराया 3,500 रुपये हुआ था। और 3,500 रुपये में आप पूरी के मोस्ट सारे प्लेसेस पे आप एक दिन में जितना घूम सकते हो। 8 से 9 घंटे में आपकी जितनी भी यात्राएं कवर होगी। ये आपको विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन पटनायक सैंड म्यूजियम मिलेगा। यहाँ रेत से बनी ऐसी अद्भुत कलाकृतियाँ हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि इतना सुंदर ऐसा सैंड का आर्ट आपको यहाँ देखने मिलता है। रेत के ज़रिए यहाँ देश दुनिया की जो जितनी घटनाएं हैं या तो खूबसूरत स्टैचूज़ है, वो उनका आपको आकृति यहाँ पे देखने मिलेगी। अगर बच्चे हो गए तो वो और ही खुश हो जाएगी। यहाँ पे मात्र 30 से 50 के अंदर आपको पास मिल जाएगा और व्लॉगिंग और शानदार तस्वीरें खींचने के लिए भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पर आप खड़े रह के फ़ोटो खींच सकते हैं, अंदर कैमरा अलाउड है। सैंड म्यूजियम देखने के बाद हम पहुंच गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कोणार्क सूर्य मंदिर। अभी हम कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। मंदिर के पास से या तो आपने जहाँ स्टे ले रखा है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ से कुछ बसें भी चलती है, जो पूरे दिन भर के लिए 180 या 200 रुपये के पर सीट के हिसाब से आपको ये सारी जगह घुमाएंगी। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आप कार कीजिए, वरना आप सिंगल पर्सन है तो वहाँ की आप टूरिस्ट बसों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका एक दिन में ये सब कवर होगा। हमने कार में बुक किया था तो भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य टेम्पल, साथ ही में बीच वहाँ का जो चंद्रभागा है वो भी बहुत सुंदर है। ऐसे हमने एक दिन का पूरा प्लान किया। तो आइए अब हम पहुँच गए सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए सैंड म्यूजियम के बाद कोणार्क टेम्पल। ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में आपको एंटर होने के बाद ही कुछ ही दूरी के ऊपर चलने के बाद आपको वहाँ की जो गैलरीज है वो आपको देखने मिलेगी। वहाँ पर जाने के लिए आपको पास लेना होगा, जो कि काउंटर पे ही आपको मिल जाएगा। टिकट की कीमत पर पर्सन 60 रुपये है, जो आपको अंदर लेकर जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ अलाउड है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं अंदर
गैलरी में आपको 4 जो गैलरीज दिखेंगी। इसका पहली जो गैलरी है इसमें बलुआ पत्थर से बनी सूर्य देव की शानदार मूर्ति और खंडोलाइट पत्थरों से बना विशाल पहिया, यानी कि जो कोणार्क मंदिर का या हमारे इंडियन करेंसी का जो 10 रुपये का नोट है उसके ऊपर भी आपने ये पहिया देखा है। साथ ही में भगवान विष्णु जी के विभिन्न अवतारों को इन मूर्तियों में प्रदर्शित किया है। तो आप इस म्यूज़ियम में जाओगे तो ये कलाकृतियाँ ज़रूर देखिए। ये एक अधिक प्राचीन और ऐतिहासिक कलाकृतियाँ है जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। दूसरी जो गैलरी है यहाँ ढोल वादक यानी कि जो म्यूजिशियन होते हैं डांसिंग, उसके साथ में जो पौराणिक जो जैसे विशाल मगरमच्छ यानी ऐसे इस तरह से शानदार नक्काशीदार मूर्तियाँ भी आपको अगर देखने मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री के अगर आपको अच्छी लगती है फिर भी आप यहाँ इस गैलरी में बहुत जाइए। और तीसरी जो गैलरी है इस गैलरी में दिव्य ऐसे परिया या सूर्य नारायण की मुख्य प्रतिमा गजव्याल यानी हाथी और शेर का मिश्रित रूप। ये हाथी और शेर का जो मिश्रित रूप है ये आपको जो प्रमुख मूर्तियाँ है वो आपको मंदिर के एंट्रेंस में भी दिखाई देगी। और राजा और उनकी सेना की आकृतियाँ ये सब देखना है तो आपको कोणार्क एक बार ज़रूर आना चाहिए। अगर आप भुवनेश्वर में या आप जगन्नाथपुरी जी की यात्रा में हैं तो आपको एक दिन यहाँ पे ज़रूर प्लान करना चाहिए। और साथ ही में हम बात करते हैं कि जो 4th गैलरी इसमें दहाड़ते हुए शेर, हाथी की सूंड ऐसे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ की जो स्टोरीज है वहाँ पर एक मिनी थिएटर भी बना है जिसके लिए आपको थोड़ी देर बैठ के आपको समझना है कि कोणार्क मंदिर में क्या हुआ था और ये कैसे निर्माण हुआ था। आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी कोणार्क मंदिर के एंट्रेंस में हैं। अगर आप कोणार्क मंदिर के एंट्रेंस में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको ऐसे भव्य ऐसा देखने मिलेगा। बहुत ही क्लीन और बहुत ही नीट ऐसा वहाँ पर वो मेंटेन किया गया है। मंदिर जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और भारतीय नागरिकों के लिए लगभग 10 से 20 रुपये आपको पर टिकट मिलेगा। बाहरी अगर फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ टिकट की अलग कॉस्ट है। इसे पूरा देखने के लिए लगभग आपको 3 से 4 घंटे देने होंगे। इसमें आपको पूरे समझ में आएंगे। हर एक वॉल के ऊपर एक एक मैसेज दिया गया है, वो आप ध्यान से देखिए और समझिए। बाहर से बहुत सारे पर्यटन यहाँ पे कुछ मेडिटेशन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाते हैं। तो हमें भी यहाँ पर आना चाहिए। भगवान का सूर्य का रथ का डिजाइन से मंदिर बना हुआ था पहले। वो मंदिर रथ का नाम है दिग्विजय। टोटल 24 पहिया। पूर्णिमा 15 दिन और अमावस्या 15 दिन। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 1 महीना 2 पक्ष 12 महीना 24 पक्ष। वो डे डेडिकेट एंड नाइट डेडिकेट और डे डेडिकेट एंड नाइट डेडिकेट। और दाएं साइड में 4 घोड़ा, बाएं साइड में 3 घोड़ा अभी वो सब डैमेज। जो 4 घोड़ा वो जेंट्स का पावर, वो लेडीज का पावर, इसलिए लेडीज लेफ्ट साइड नो राइट साइड। वो जो मंदिर है इसका हाइट टोटल 127 फीट 35 मीटर्स। कोणार्क मंदिर टेम्पल का हाइट कितना है? वो जो ऑडियंस हॉल है इसका हाइट टोटल 35 मीटर्स। और पीछे जो मेन गर्भगृह 70 मीटर्स डबल। कोणार्क विजिट होने के बाद हम कर लेते लंच और उसके बाद हम पहुंचते सीधा सीधा उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर की ओर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ का मुख्य आकर्षण है लिंगराज मंदिर। यह लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव जी के हरिहर रूप को समर्पित है और यह एक प्राचीन मंदिर है। और मंदिर के ऊपर जो है वो धनुष बाण भी आप उसके बहुत ही ऐसे अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। हरिहर का मतलब है कि यहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों एक साथ विराजमान है। ऐसा मंदिर पूरे दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। इस मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 180 यानी 180 फीट तक ऊंचा है जो बेहद ही भव्य ऐसा दिखता है। मंदिर के अंदर अगर आपका मेन मंदिर में दर्शन हो गया तो उसके पास में ही लगकर और भी 108 शिवलिंग है। अलग अलग रूप में भगवान शिव जी यहाँ पे पूजे जाते हैं। आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन के लिए जाइए और लिंगराज भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान शिव जी यहाँ पे सारे लिंगों के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और अब बात करते हैं उस पल की जिसके लिए मैं यहाँ आया था। दोस्तों जीवन में एक बार ज़रूर रथ यात्रा में आप शामिल होइए। इस साल की 16 जुलाई 2026 की जो पावन यात्रा इस धरती पर अद्भुत जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुभव था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जय जगन्नाथ जी की गूंज सुनाई दे रही थी।
घूसबम जैसा ऐसा फील हो रहा था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। कुछ सफोकेशन की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रशासन ने वहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। इस पावन रथ यात्रा में भगवान के 3 भव्य रथ चलते हैं। जी हाँ, 3 भव्य रथ चलते हैं। पहला जो रथ होता है वो भगवान बलभद्र जी, जो बड़े भैया है, उनके चलता है और उनका नाम होता है तालध्वज। दूसरा रथ जो है देवी सुभद्रा जी का होता है, जिसे दर्पदलन भी कहा जाता है। और तीसरा मुख्य रथ स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी का होता है। भगवान जगन्नाथ जी के इस विशाल रथ का नाम है नंदीघोष। इन रथों का महत्व इतना बड़ा है कि इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस रस्सी को खींचता है उसके सब पाप धुल जाते हैं और उसको पुनः मानव रूपी में या किसी जीव रूपी में जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी मोक्ष मिलता है। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिली और हर जगह कीर्तन भजन, भगवान जगन्नाथ जी का नामस्मरण, जय जय श्री राम के नारे, भगवान जगन्नाथ जी के नारे, इस तरह से पूरी जो है वो पावन हो रखा था। लेकिन उस भीड़ में भी जो भक्ति और ऊर्जा थी उसने मुझे भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो हर कोई बस एक बार भगवान की झलक पाने के लिए भी बहुत बेताब था। दर्शन करने के बाद हम सीधे बड़े मंदिर के ओर आनंद बाज़ार की तरफ। आनंद बाज़ार जो है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जिसे फूड कोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का पावन महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों से भी बना हुआ रहता है। यह महाप्रसाद जो है पूरी तरह से लकड़ी की आग पर एक के एक ऊपर बर्तन रख के जो मिट्टी के है उसमें बनाया जाता है। आप उस महाप्रसाद को ज़रूर ग्रहण कीजिए। यहाँ जात पात कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ बैठकर प्रसाद खाते हैं। मैंने भी यहाँ की प्रसिद्ध खाजा और दाल चावल का महाप्रसाद चखा। इतना स्वाद अद्भुत था कि ऐसे स्वाद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, यात्रा की ये जो पूरी जानकारी है ये सेव कर लीजिए, उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको पूरी यात्रा या रथ यात्रा का प्लान करना है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वायरीज़ है, आपको कुछ होटल के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए या तो आपको प्लान करना है कि किस तरह से पूरी यात्रा करना चाहिए, ये सारी जानकारी आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर जाके आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें भी आप जाके हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी जगन्नाथ जी की यात्रा? आप इस वीडियो के अंत में आपको अगर पूरी ऊर्जा लगी है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए जय श्री जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये जो शक्ति है यहाँ पर वो आपका पूरा जीवन बदल देगी। 4 धाम में से प्रमुख धाम जगन्नाथ जी की यात्रा हमारी संपन्न होती है। हाँ, और एक बात है कि आप चिलिका लेक भी जा सकते हैं अगर आपको और एक दिन का टाइम है कुछ दूरी पर। उसके लिए आपको एक अलग से दिन देना होगा। वहाँ पर डॉल्फिन्स दिखाई देते हैं अगर उस सही समय पे आप पहुँचते हो तो। अगर वो भी है, वहाँ पर कुछ टिकट्स मिलते हैं। आपसे बहुत ही जल्द एक नए और शानदार सफ़र के साथ, जो ऑब्वियसली भगवान शिव और हरि के रिलेटेड होगा और एक अद्भुत मंदिर के दर्शन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री जगन्नाथ, हर हर महादेव। का स्टोरी है कि एक भी का स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये कलियुग जो इसमें है ये चलंती भगवान है। जैसे हम जैसे मतलब जन्म होते, भगवान ऐसे जन्म होते। हम जैसे खाते पीते सोते, हर चीज़ जो है 4 धाम का एक धाम जगन्नाथ धाम है। यहाँ सभी लीला खेला होता है, हर चीज़ कहीं भी नहीं होता है। और यहाँ भगवान खाते सिर्फ, इनके 56 भोग बनता है। यहाँ पे सबसे रोसोसलाई देखिए, सबसे बड़ा रोसोसलाई है ये पुरी में। सबसे बड़ा दांड जो होता है ना, जो दांड अगना जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा होता है। हर चीज़ से बड़ा होता है यहाँ, सब बड़ दांड, बड़ ठाकुर, बड़ा सब बड़ा होता है। तो इसलिए इनके बारे में क्या बोलना है, सिर्फ विश्व का वो नियंता है। विश्व ये संसार में सबसे बड़ा भगवान है जगन्नाथ जी, और ये सारा विश्व का भगवान है। तो इनके बारे में क्या